सेवेंथ प्रॉब्लम में क्या दिया है? PbN3 होल ट्वाइस का n फैक्टर ढूंढना है। PbN3 होल ट्वाइस, प्रोडक्ट में ये बना रहा है Pb3O4 और NO। तो लेड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे +8/3, लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाइट्रोजन की यहाँ -1/3, यहाँ +2, नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? mod of 8/3 -2 into 1 plus mod of 2 minus -1/3 into 6। ठीक है, ओके। यस। एट प्रॉब्लम में रिएक्शन दिया है, बैलेंस करना। बैलेंसिंग में दिक्कत हो गई। नहीं सर, वो OH माइनस है तो फिर वो रिड्यूस हो रहा है, तो फिर हम लोग ने वाटर वगैरह और फिर हम लोग जब चार्ज इम्बैलेंस रहता है तो OH माइनस ऐड कर दे तो फिर गलत हो जाएगा ना। चलो देखो, जिंक जा रहा है ZnO2 2 माइनस में, तो 0 से +2 में जा रहा है डेल्टा ON +2। OH माइनस का हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, तो ये हो गया -2। ऐड किया Zn +2 OH माइनस goes to ZnO2 2 माइनस +H2। अब चार्ज बैलेंस, लेफ्ट साइड में -2, राइट साइड में -2, बैलेंस है। सर हाइड्रोजन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 2 राइट में, बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, वो तो क्या बैलेंस है? सर पर अगर अभी चार्ज अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर OH माइनस हम ऐड करके बैलेंस नहीं करते ना। Listen, you want to make a hypothetical case unnecessary। अगर प्रॉब्लम में चार्ज बैलेंस हो ही नहीं सकता, इस प्रॉब्लम में चार्ज अनबैलेंस हो, जो चीज फिजिबल ही नहीं है, तुम उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे ओके, सॉरी सर। Hello, sir. हो। हाँ, In question 7th, it is due to the presence of MnO4 minus कि हम लोग को भी ऑक्सीडाइज करा रहे हैं ना। हाँ। ओके सर। 9th प्रॉब्लम, रिएक्शन दिया है, बैलेंस करना है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +2, डेल्टा ON +2, और नाइट्रेट नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है +5 से -3, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा। 4 जिंक प्लस NaNO3 goes to 4 Na2ZnO2 प्लस NH3। अब स्पेक्टेटर बैलेंस, सोडियम स्पेक्टेटर, राइट साइड में 8 है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो 7 NaO है। हाइड्रोजन बैलेंस, लेफ्ट साइड में 7 है, राइट में 3 है, तो 4 के लिए 2 वाटर। ऑक्सीजन चेक, लेफ्ट साइड में 10 है, राइट साइड में भी 10। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ओके, क्लियर?
हो गया नोट? होम असाइनमेंट 3, 2, 3, 4। सेकेंड प्रॉब्लम, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सिर्फ कोई एक सॉल्ट को हम रिएक्ट कर रहे हैं सल्फाइड से, और सल्फाइड का बन रहा है सल्फेट, और सॉल्ट से भी कुछ और चीज मान लो एक्स बन गई। अब इसके बारे में तुम्हें दिया है 50 ml 0.1 मोलर, ठीक है, और सल्फाइड के लिए दिया है 25 ml 0.1 मोलर। सल्फाइड का एन फैक्टर है 2, इसका एन फैक्टर मालूम नहीं, तो कैसे हो जाएगी इक्वेशन? 50 इंटू 0.1 into n factor of salt is 25 into 0.1 into 2. तो इससे एन फैक्टर क्या आ गया सॉल्ट का? 1, ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो। यस सर। एन फैक्टर क्या होता है? मॉड ऑफ डेल्टा ओ एन, करेक्ट? अब सल्फाइड में ऑक्सीडेशन हो रही है, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। सल्फाइड में ऑक्सीडेशन हो रही है तो इस सॉल्ट में रिडक्शन हो रही होगी, करेक्ट? यस सर। हाँ यस सर। मतलब इसका डेल्टा ओ एन नेगेटिव होगा, मॉड उसका 1 है, मतलब डेल्टा ओ एन एक्चुअली -1 होगा, करेक्ट? ओके सर, समझा, हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर, 3 - 1 2 आ जाएगा। चलिए आप ये डेल्टा वन वाला फिर से समझा सकते हैं। यार सल्फाइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। अच्छा ओके। थर्ड प्रॉब्लम, K2Cr2O7 को फेरस सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। क्रोमियम तो किसी भी मीडियम में ये Cr3+ बनाएगा, फेरस सल्फेट में आयरन +2 से +3 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सल्फेट में तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर, तो इसका एन फैक्टर 6, इसका एन फैक्टर 1, तो इक्वेशन हो जाएगी m1 इंटू v1 इंटू 6 इज m1 इंटू v1 इंटू 1, ठीक है? फोर्थ प्रॉब्लम,
कंपाउंड है एबीडी जिसमें ए का ऑक्सीडेशन नंबर -n है। डाइक्रोमेट ने इसको ऑक्सीडाइज किया। डाइक्रोमेट के कितने मोल्स लगे? 1.68 इंटू 10⁻⁻³ और डाइक्रोमेट का इन फैक्टर हमेशा होता है 6। एबीडी के मोल्स लगे 3.26 इंटू 10⁻³ इंटू उसका एन फैक्टर। तो यहाँ से एबीडी का एन फैक्टर आ जाएगा, करेक्ट, 3 आएगा। अब डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब एबीडी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका डेल्टा ON होगा +3, मीन्स फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 और इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिया गया है -n। तो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लियर? यस सर। एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? डन सर। 6 और 12। Sixth problem. सोल्यूशन में 2.52 ग्राम रिडक्टेंट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। 25 ml, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है 25 ml, 2.52 ग्राम पर लीटर। इसको रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4- से। 20 ml 0.1 मोलर, करेक्ट। एसिडिक मीडियम है, मतलब 0.01 है। 0.01 0.0 एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर 5। इसका एन फैक्टर क्या है? देखो, ये दिया है कि रिड्यूसिंग एजेंट के 2 एटम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दोनों में 1 यूनिट से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो एन फैक्टर इसका 2। तो इक्वेशन क्या हो गई? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी क्या होगा? 2.52 बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। कर लोगे अब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट? ठीक है। यस सर। AS2S3 का इक्विवेलेंट वेट पूछा है। बना रहा है ये AsO4 3- और सल्फर बना रहा है सल्फेट। तो आर्सेनिक +3 से जा रहा है +5 में, सल्फर -2 से +6 में, तो एन फैक्टर हो जाएगा 5 - 3 इंटू 2 आर्सेनिक +6 -2 इंटू 3 sulfur, that is 28. So equivalent weight will be molecular weight by 20. ठीक है? सर 13 भी कर सकते हैं। 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए HNO3 को। इलेक्ट्रॉन जब कोई लेता है तो उसका रिडक्शन होता है, तो नाइट्रोजन यहाँ +5 की स्टेट में है, करेक्ट। यस और एक HNO3 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 से कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हैज टू बी +1, करेक्ट। तो Yes, sir. चारों ऑप्शन में किस कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है? ऑप्शन बी। N2O में। ओके सर, गॉट इट।
इतना क्लियर है? तो HA1 HA3 के सब डाउट हो गए। यस चलो अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के थोड़े और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। Sir, can you show the question 9 of HA1 and take the screenshot? ऐसे टू सब लोग स्टार्ट करो करना। पैसेज 2 ऑफ गेट इक्विप Done, sir. Thank you. एंड सब्जेक्टिव में 16 to 22 ये प्रॉब्लम स्टार्ट करो अटेम्प्ट करना।
चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पैसेज 2 हो गया। सर कहना कि मोर टाइम्स पर नहीं हो रहा, पैसेज 2 बहुत देर लगी। थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं अब, क्योंकि पैसेज 2 का सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, फर्स्ट भी कर सकते हो। The first one. देखो पैसेज 2 करते हैं पूरा डिस्कस। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, कॉपर सल्फेट है जिसमें कुछ इनर्ट इम्प्योरिटी है, उसको Ki से रिएक्ट किया, लिबरेटेड आयोडीन को थायोसल्फेट से रिएक्ट कराया, परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। तो व्हाट वी डिस्कस, क्या होगा पहला स्टेप किसी भी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम का, रिएक्शन अनबैलेंस रिएक्शन लिखना। उसी स्टेप में गलती होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो किसने लिख लिए, किसको नहीं, कौन नहीं लिख पाया रिएक्शन, वो बताओ। तो मुझसे नहीं हुआ। से नहीं हुआ। क्या क्या रिएक्टेंट एक क्लियर है, कॉपर सल्फेट है, यस सर। यस सर। और इसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। Ki का प्रोडक्ट क्या बनता है ये तो मालूम है, सर I2। I2 मतलब -1 से 0। आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, करेक्ट। यस सर। यस सर। तो कॉपर सल्फेट में रिडक्शन होना चाहिए। यस। यस। कॉपर हमें मालूम है वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट है। यस। Yes, sir. क्या क्या वैलेंसीज हैं कॉपर की, 1 प्लस and 1 2. प्लस 2। और इस कंपाउंड में वो +2 में है, Yes, sir. तो उसको रिड्यूस होना है तो वो किस में जाएगा, यस सर। प्लस 1। तो बस इसके अब x मिलीमोल्स मान लो, इसका एन फैक्टर कितना है 1। यहाँ से जो आयोडीन लिबरेट हुई वो थायोसल्फेट से रिएक्ट करा रहे हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है। इसका 50 ml और मोलारिटी कितनी दी है 1 मोलर। इसका एन फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में सल्फर प्लस से +6 में जा रहा है, एन फैक्टर 8। आयोडीन का दोनों रिएक्शंस में एन फैक्टर सेम है, तो हम सीधे कॉपर सल्फेट और थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देते हैं। x into 1 is 50 into 1 into 8, तो x आ गया 400 मिलीमोल। अब इसका मास निकाल लो, 400 by 1000 into 159.5 और फिर परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेना। क्लियर। सर आप एक बार फर्स्ट रिएक्शन वाला रिपीट कर सकते हो क्या? भाई Ki से I2 बना तो कॉपर को रिड्यूस होना है, यस सर। +2 से रिड्यूस होके वो +1 में जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर यहाँ पे कॉपर को हम लोग एलिमेंटल स्टेट पे क्यों नहीं लेके आ सकते थे? एलिमेंटल स्टेट में नहीं जाएंगी चीजें, सोल्यूशन है, ओके। सोल्यूशन में आयंस रहते हैं। अच्छा ओके सर। समझ आ रही सर, Cu2+ से Cu+1 ही क्यों गया सर, S भी तो रिड्यूस हो सकता है। कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी बहुत कॉमन चीज है, ज्यादा इजी कॉपर का रिडक्शन है। अच्छा ओके। पैसेज 2 का सेकेंड प्रॉब्लम, KiO3 को I- की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, I2 को थायोसल्फेट से रिएक्ट करा रहे हैं, कितना थायोसल्फेट चाहिए। ये प्रॉब्लम तो ज्यादा इजी था। KiO3 को रिएक्ट कराया हमने Ki से, I2 बना, और इस I2 को रिएक्ट कराया थायोसल्फेट से,
करेक्ट, यही रिएक्शन होंगे। यस सर। KiO3 का मास दिया है 214 ग्राम, मतलब 1 मोल। इसका एन फैक्टर देखो +5 से 0.5, इसके x मोल्स मान लेते हैं, और इसका एन फैक्टर क्या होगा 10/6। यहाँ भी वही x मोल्स रिएक्ट होंगे, एन फैक्टर यहाँ पे 2, और थायोसल्फेट की मोलैरिटी दी है 1 मोलर, वॉल्यूम ढूंढना है और इसका एन फैक्टर 8। तो पहली इक्वेशन 1 × 5 इज x × 10/6, ठीक है। सर आयोडीन का 10/6 कैसे हो? पूरी लास्ट क्लास ऐसा लग रहा है तो कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने। सॉरी सर, KI देखा नहीं सर, सॉरी सर। तो x की वैल्यू आ गई 3। दूसरी इक्वेशन 3 × 2 is 1 × V × 8, V6/8 liters, ठीक है। Yes, sir. Also, can you show the previous slide for 1 second? Done, sir. पैसेज 2 का थर्ड प्रॉब्लम। KI को रिएक्ट कर रहे हैं, IO3 माइनस की प्रेजेंस में ICl बन रहा है। KI को IO3 माइनस प्रोड्यूसिंग ICl। KI के मोल्स दिए हैं 1.66 ग्राम, that will become 10 millimoles। इसके x मिलीमोल्स मान लो, इसके y मिलीमोल। इसका n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर 4, इसका n फैक्टर 4/3। सबके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इससे x आ गया 5 मिलीमोल और y आ गया कितना 15 मिलीमोल, ठीक है। क्लियर? यस। सर वो HCl का कुछ रोल नहीं था उसमें जो दिया था। मीडियम को एसिडिक कर रहा था और क्लोरीन वाला स्पेक्टेटर प्रोवाइड करा रहा था। वो 6 नॉर्मलिटी कुछ यूजफुल नहीं था। ओके सर। ओजोन को हमें पता करना है एयर में। 1 मोल एयर ली, उसको KI से पास किया तो क्या रिएक्शन हुआ, ओजोन को KI से रिएक्ट कराया, I2 बनवाया और O2, और इस लिबरेटेड आयोडीन को हमने क्या कराया, थायोसल्फेट से रिएक्ट कराया। एसिडिक मीडियम में ये बनाएगा H4O6 और I-। आयोडीन का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है, तो सीधे ओजोन के और थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करेंगे। ओजोन के x मिलीमोल्स मान लेते हैं, एन फैक्टर 2, थायोसल्फेट 200 ml 0.1 मोलर, एन फैक्टर 1। तो x × 2 is 200 into 0.1 into 1, तो x आ गया 10 मिलीमोल। तो 1 मोल एयर में 10 मिलीमोल ओजोन, तो परसेंटेज ओजोन हो गई 10/1000 into 100, 1%, ठीक है।
सो ओजोन का इंडक्टर कैसा है सर? ओजोन का तो मैंने क्लास में बताया था ना, बैलेंसिंग के समय। हाँ यस सर, like O3 gives O2 plus O minus. हाँ, ओके सर। सर एक मिनट, आप प्रीवियस पेज दिखाएंगे? थैंक यू सर। सर इसका भी प्रीवियस पेज, एक सेकंड। एक बार फिर से रीजन बताएंगे कि कॉपर डन सल्फेट, सर। कॉपर ही क्यों रिड्यूस हुआ कॉपर सल्फेट वाले क्वेश्चन में? एसक्यूजी 16th प्रॉब्लम सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव 16th में किसी ने रिएक्शंस लिख लिए पूरे? How many of you have written the reaction in 16th problem? मैं बट श्योर नहीं हूँ। चलो बताओ भाई, क्या लिखे हैं तुमने रिएक्शन? KiO3 plus Ki and the presence of HCl will liberate I2, and then I2 plus H2O3 2 minus acidic medium है तो H4O6 2 minus बनेगा। और आयोडीन का क्या बनेगा? एसिडिक है तो आई गेस, एक सेकंड नहीं बेटा, एसिडिक तक I3 बनेगा। देखो रिएक्शन क्या है, पहला रिएक्शन तुमने सही बोला, KiO3 प्लस Ki gives I2, ठीक है। अब I2 को थायोसल्फेट से रिएक्ट कराना है, एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट का ये बनेगा। आयोडीन को रिड्यूस होना है, हैलोजन रिड्यूस होके केवल -1 स्टेट में ही जा सकता है ना? यस सर। I माइनस। तो KiO3 के लिए क्या दिया है? 0.1 ग्राम। तो कितने मिलीमोल हो जाएंगे? 100 बाय 214 मिलीमोल। और इसका एन फैक्टर 5, इसके x मिलीमोल्स माने एन फैक्टर 10/6। यहाँ पे वही x मिलीमोल रिएक्ट होंगे एन फैक्टर 2। इसका 45 ml यूज हो रहा है, मोलारिटी पूछी है एन फैक्टर 1। तो पहली इक्वेशन 100 बाय 214 इंटू 5 इज x इंटू 10/6, ठीक है, ओके। और दूसरी इक्वेशन x इंटू 2 इज 45 इंटू m इंटू 1। निकाल लोगे m, यहाँ से x निकालना, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से मोलारिटी आ जाएगा। क्लियर? हो गया नोट? सेवनटीन का कौन रिएक्शन बता रहा है? सेवनटीन वो नहीं लिख पाया 17 के रिएक्शन। अटेम्प्ट नहीं किया। लो अभी बताने की कोशिश करो क्या होंगे 17 के रिएक्शन। Sir, by excess oxidants they mean K2 Cr2O7, right? Yes, excess oxidant means K2Cr2O7. So like so reactions बोलो कि फिर like direct solution का method? Reaction. So पहला reaction CuS plus Cu2S plus K2Cr2। एक मिनट, तुम मोल कंसेप्ट का एक बड़ा बेसिक लॉ वायलेट कर रहे हो। क्या समझाया था मोल कंसेप्ट में?
मिक्सचर के लिए हमेशा हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग रिएक्शन लिखते हैं। Oh, हाँ, yes, sir. Sorry. हाँ। CuS plus K2Cr2O7, sir, gives Cr3 plus SO2 plus Cu2 plus. ठीक है, आगे चलो। ये हुआ। So Cu2S plus K2Cr2O7 gives Cr3 plus SO2 plus Cu2 plus. चलो ये दूसरा हुआ। So तीसरा Fe2 plus K2Cr2O7 gives Fe3 plus Cr3 plus अब क्या बचा? sorry, and last will be Fe2 plus MnO4 minus gives Fe3 plus MnO2. No MnO2? Sorry, Mn2 plus, sorry. ये 4 रिएक्शन होंगे। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब गिवन इंफॉर्मेशन, इसके x मिलीमोल्स मान लेते हैं, इसके y। ओके? Yes, sir. Sir, Fe2 plus आ जाएगा because MnO4 minus के moles और पहले सिस्टमैटिकली लिख लो x मिलीमोल y मिलीमोल। और क्या इंफॉर्मेशन दी है? टोटल डाइक्रोमेट दिया है। इन तीनों रिएक्शन में टोटल जितना यूज हो रहा है 100 ml 1.25 मोलर, और सब में एन फैक्टर 6 है। इन दोनों का एन फैक्टर बताओ। पहले का 6 होगा। वेरी गुड, 6 होगा। सल्फर -2 से +4 जा रहा है। दूसरे का 8 सल्फर -2 से +4 गया। सल्फर में 6 का चेंज, कॉपर +1 से +2 में गया, कॉपर में 1 का चेंज, 2 कॉपर है तो टोटल चेंज +2। ओके? यस। Fe2+ के बारे में क्या बताया है? 50 ml यूज हो रहा है। मोलैरिटी मालूम नहीं, M1 मान लेते हैं, एन फैक्टर 1। और यही Fe2+ 25 ml यहाँ लिया तो वो 20 ml पर मैग्नेट 0.875 मोलर एन फैक्टर 5 से रिएक्ट करता है। करेक्ट? यस सर। लास्ट रिएक्शन से शुरू करो। तो लास्ट रिएक्शन से इक्विवेलेंस की इक्वेशन क्या बनेगी? 20 into M1 into 1 is 20 into 0.875 into 5। सही है? तो M1 यहाँ से आ गया 3.5। अब पहले 3 रिएक्शन, टोटल डाइक्रोमेट यूज किया 100 into 1.25 into 6 will be 50 into 3.5 into 1 plus 6x plus 8y। तो यहाँ से दूसरी एक इक्वेशन आ गई, 6x plus 8y is 575। सही है? क्लियर? अब तीसरी इक्वेशन, टोटल सैंपल का मास 10 ग्राम था, तो x by 1000 into 96 plus y by 1000 into 160 is 10 ग्राम।
तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई, इन दोनों से x और y सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. Yes. 18 18 के रिएक्शन कौन बता रहा है? एटीन की प्रॉब्लम। लिखे हैं किसी ने रिएक्शन? Also, can I give 2 minutes? देखो हो गया। सर मैंने बनाया, मैं बोलूं? मैंने इक्वेशंस बनाए, शुड आई से? हाँ यस। FeC2O4 प्लस KMnO4 जाएगा Fe3 प्लस प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस, फिर FeSO4 प्लस KMnO4 जाएगा Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस, Fe3 प्लस, फिर जिंक और HCl पे जाएगा Fe2 प्लस प्लस Zn2 प्लस, Fe2 प्लस, फिर KMnO4 से जाएगा Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये क्लियर है सबको? सर सेकंड रिएक्शन में हमने Fe का कैसे डिसाइड किया? +2 है आयरन का यहाँ, और परमैंगनेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, हाँ सर, हाँ सर। तो उसके x मिलीमोल्स मान लो, इसके बाद एम फैक्टर, इसका 1, इसका 3, टोटल परमैंगनेट 60 ml, 0.1 मोलर,
n फैक्टर 5 सही है, करेक्ट। तो यहाँ से इक्वेशन हो गई x+3y इज इक्वल टू, एक मिनट, मोलैरिटी कितनी दी है पर मैग्नेट की? 0.02. दूसरी 0.02, तो x+3y हो गया 6। अब Fe3+ के कितने मिलीमोल्स बन गए हैं x+y, तो वो तो यहाँ पे Fe2+ बन जाएंगे, और वही x+y अब फिर से पर मैग्नेट से रिएक्ट होगी n फैक्टर 1। अब 40 ml 0.02 मोलर n फैक्टर 5, तो दूसरी इक्वेशन हो गई x+y 4। निकाल लोगे अब x और y, ठीक है सर। और इसमें सर जिंक के साथ हमने बाकी सब को और रिड्यूस क्यों नहीं किया? भाई CO2 तो गैस भी एस्केप कर गई। सो मैंगनीज मैंगनीज+2 स्टेट में, उससे नीचे कोई स्टेट होती नहीं मैंगनीज की। और सर सल्फेट आयन? सल्फेट को यार रिएक्ट करा पाना बहुत तगड़े लोगों का ही काम होता है। सॉरी सर। सल्फेट इज अ वेरी स्टेबल आयन, तो उसको रिड्यूस कराना या ऑक्सीडाइज कराना इज वेरी डिफिकल्ट। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, वही करा पाएगा उसको। अच्छा, जिंक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, उसके लिए नहीं करेगा। जिंक इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सर। तो सर Fe2+ हमेशा Fe3+ में जाएगा एंड वाइस वर्सा ना? यस। ओके सर। तो x+3y = 6 कैसे आया? 60 into 0.02 into 5 कितना होगा? अच्छा सर समझ गया, आपने मिली गई। ओके सर। So can you show the previous slide for a second? Done, sir. 19। चलो बोलो रिएक्शन 19 के। सर AgNO3 plus Ki जाएगा AgI। AgNO3 plus Ki goes to AgI plus KNO3, ठीक है। फिर सर Ki जो एक्सेस है प्लस KiO3 plus HCl will go to ICl। तो पहले रिएक्शन में Ki बच गया, वो KiO3 से रिएक्ट किया, बनाया ICl। एंड सर लास्ट चीज से यही रिएक्शन है लेकिन विद गिवन रिएक्शन है लेकिन एक सेपरेट टाइप किया है, करेक्ट। यस। इसके x मिलीमोल्स मान लेते हैं। ये टोटल कितना दिया है? ये टोटल हमें दिया है 50 ml। मोलैरिटी नहीं दी है, M1 मान लेते हैं। पहले रिएक्शन में दोनों का n फैक्टर 1, इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर 2। तो यहाँ इसके A मिलीमोल्स मान लेते हैं, इसके B, और KiO3 का क्या दिया है?
50 ml 0.1 molar, n factor 4, इसी का 25 ml जब लेते हैं उसको नहीं, इसका 25 लेते हैं, इसी AI का जब 25 ml लेते हैं तो ये 30 ml लगता है। तो लास्ट रिएक्शन पे इक्वेशन आएगी 30 इंटू 0.1 इंटू 4 इज 25 इंटू m1 इंटू 2, तो m1 आ गया 12/50, करेक्ट। फिर दूसरी इक्वेशन से 50 इंटू 0.1 इंटू 4 इज b इंटू 2, तो b आ गया 10। फिर a प्लस b इज 50 इंटू m1 दैट इज 12, तो a आ गया 2। फिर पहली इक्वेशन से x इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू 1, तो x आ गया 2 मिलीमोल। तो अब KgNO3 के मिलीमोल्स मिल गए, तो उसका मास निकाल लोगे और फिर परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। सर हाँ सर KiO3 प्लस Ki से ICl बनता है, वो हमें याद ही रखना पड़ेगा ना? नहीं, प्रॉब्लम में दिया है KiO3 और Ki कभी I2 भी बनाते हैं, ओके सर, प्रेजेंस में वो ICl बनाते हैं। ओके सॉरी सर। Are you getting a flow in such problems? Yes, Yes, sir. बेसिकली इक्वेशन लिखना आ गया तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। रिएक्शन लिख लिया और एन फैक्टर ढंग से निकाल लिया। यस सर। एन फैक्टर में गलतियां ज्यादा हो सकती है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देता, तुरंत गलती हो जाएगी। सेम रिएक्टेंट का अलग अलग रिएक्शन में अलग है, नहीं ध्यान दिया, हो जाएगी गलती। ओके 20 है सर। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं ट्राई कर सकता हैं। हूँ। सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन रिएक्शन में बोलो। हाँ 20 पे बोलो। Sir, BSc SCN twice plus I2 gives will give SO42 minus HCl plus HCN और BAI। आई मत लिखो, बेरियम अलग लिखो, क्यों उनको एक साथ लिखना है? अलग अलग ओके सर। कौन सा बैलेंस करना है यहाँ? मैं तो बस एन फैक्टर निकालने हैं, इनिशियल फाइनल। SO42 माइनस कहाँ से आया? कौन सा है नहीं ना रिएक्टेंट। कौन सर SO42 माइनस यार? ये सल्फर है ना। बट सर ऑक्सीजन नहीं है। डिसॉल्व क्या होता है बाइकार्बोनेट? बातें यस सर गॉट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तो कमी नहीं है इन चैप्टर में, कभी भी पानी से कितना भी ले लेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो सबसे कॉमन दो स्पेक्टेटर्स है ना। हाँ यस सर गॉट इट। हाँ रिएक्शन तो हो गया। एन फैक्टर कौन? एक और रिएक्शन कौन बता रहा था? ये आगे बोलो। सर I2 plus Na2H2O3 it will I माइनस। yes sir I minus plus S4O6। चलो अब एन फैक्टर, इसके x मिलीमोल्स माने इसका एन फैक्टर कौन, मुझे ढंग से बता दो। सारा किस प्रॉब्लम की डिफिकल्टी उसका एन फैक्टर मिल गया, एन फैक्टर ढंग से बता दो तो हो जाएगा प्रॉब्लम। कर रहे हो कैलकुलेट?
सर सल्फर का -2, कार्बन का +4, नाइट्रोजन का -3। ये एक मिनट एक जस्ट वन मिनट। टोटल आयोडीन के तुम्हें दिया है 50 ml 0.1 नॉर्मल, 20 ml 0.1 मोलर एंड फैक्टर। इसके H मिलीमोल, इसका एन फैक्टर। हाँ अब बताओ क्या होगा इसका एन फैक्टर। सर पहले वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में SCN माइनस ये आना चाहिए ना? आना चाहिए। SCN माइनस क्यों आना चाहिए? so oxidation products are SCN minus. Sorry. एन फैक्टर कोई नहीं निकाल पाया इसमें। Sir, is it 16? नो 20। यार SCN माइनस 6 है क्या फर्स्ट वाले? मीडियम का तो चेंज नहीं हो रहा, ये क्लियर है। यस। अब SCN माइनस का टोटल -1 होगा और प्रोडक्ट साइड इनका टोटल क्या है? सल्फर +6 में है और HCN में साइनाइड आयन टोटल -1 में है, तो प्रोडक्ट साइड में ये टोटल +5 है, रिएक्टेंट साइड में ये टोटल -1 है, तो चेंज कितने का है? 6। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 SCN माइनस है, तो क्या एन फैक्टर हुआ? 12। तो x into 12 plus 20 into 0.1 into 1 is 50 into 0.1। ध्यान देना, ये आपकी आयोडीन की डायरेक्ट तुम्हें नॉर्मैलिटी दे दी है, तो तुम एन फैक्टर अलग से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, करेक्ट? Yes. 25। ये x आ गया, ठीक है। वैसे वो फर्स्ट वाले का एन फैक्टर हम ऐसा कर सकते हैं कि CN का -1 होगा, तो फिर पूरा न्यूट्रल होने के लिए सल्फर को 0 होना, अगर RHS में उसका +6 है तो एन फैक्टर 6 × 2 12 हो गया। ऐसे कर लो, सेम चीज हो। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? यस। चलो सब्जेक्ट ये 21 22 आई एम लीविंग फॉर होमवर्क नाउ, ओके? Yes, sir. We will discuss that tomorrow. चलो बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.